तो अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में दिया है पर्सन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 43.2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें दी है 43.2, सो स्पीड इज 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब बेसिकली हमें बच्चों ये किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहां से हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 432 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। सो दिस इज 5 टू जा 10, 18 से फैक्टर करेंगे, 18 टू जा 36, 7 टू 18 4 जा 24. So ये 24 divided by 2, that is 12 meter per second. So velocity of this particle is 12 meter per second. Applying a brake and deceleration of 6. So deceleration is basically, डिसिलरेशन को हम जनरली नेगेटिव में लिखते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो ये डिसिलरेशन हमें नेगेटिव लेना चाहिए। हमसे पूछा है हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर द स्टॉपिंग। अगर ये रुक रहा है सो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है, 0। और हमें क्या निकालना है, हाउ फार इट विल ट्रैवल। इसका मतलब है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये रुक जाएगा। अब इसके लिए अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो भी है वो कांस्टेंट है। मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। मैं यूज कर सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 12 का स्क्वायर, डिसिलरेशन इज -6 एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। सो दिस इज 12 स्क्वायर 144, 6 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू s, माइनस एंड माइनस कैंसल, 144 डिवाइड बाई 12। सो डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर। बच्चों कहीं पे भी इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उससे आप जुड़ जाओ। मैं पक्का आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। अगर आपके दिमाग में ये हो रहा है सर इस मेथड के बदले में कोई और मेथड यूज करके इसे सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं, तो बिल्कुल आप सारे डाउट डिस्कस कर सकते हो एंड मैं पक्का आपको सारी चीजों का रिप्लाई करूंगा। तो कहीं पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी आपकी फिजिक्स की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। बस आप चिल रहो, मस्त रहो एंड क्वेश्चन जो है वो बढ़िया से लगाते रहो। जितने भी डाउट्स आ रहे हो वो बिंदास या तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0। हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज 0। एंड इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2। जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, अब जो बच्चों क्वेश्चन में कभी भी दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए हिंट है कि हमारे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 3 इक्वेशन है शायद हमें इसको कहीं ना कहीं यूज करने की आवश्यकता होगी। देखते हैं। फॉर हाफ अ मिनट, अच्छा इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है कितने टाइम के लिए, फॉर हाफ मिनट। आधा मिनट मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 30 सेकेंड्स के लिए ये इस तरीके से मूव हो रहा है। देन अच्छा द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ओके, अब हमें ऐसा दिया है, देखो यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन की है वो 0 है। हमें क्या दिया है, इट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर जो है वो ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है एंड ट्रेन इज कमिंग टू रेस्ट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनिशियली रेस्ट से शुरुआत हो रही है
तो ये एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड जो है वो धीरे 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 इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो यहां से यहां तक मैं ये लिख सकता हूं कि स्पीड विल इंक्रीज। तो ए टू बी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। फिर बी पॉइंट से हमने क्या करा है, वी आर अप्लाइंग ब्रेक्स। अब ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से स्पीड जो है वो धीरे 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 डिक्रीज करेगी एंड लास्ट में ये रुक रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो दिस इज पॉइंट सी जहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इस वाले पोर्शन में स्पीड विल डिक्रीज। तो क्या हुआ, ए टू बी में स्पीड इंक्रीज हुई, बी टू सी में स्पीड डिक्रीज हुई। बी टू सी में टाइम दिया, कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यहां पे 30 सेकेंड्स है, तो ये 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में ये रुक गई। तो हमें ये निकालना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस इज ए टू सी, टोटल ए टू सी डिस्टेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन। अच्छा, अब मैक्सिमम स्पीड कहां, किस पॉइंट पे होगी? तो अब देखो यहाँ पे ए से बी तक स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, बी से सी तक जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो सर सबसे मैक्सिमम स्पीड तो ये बी पॉइंट पे होगी। तो वही जो ये मैक्सिमम स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड से आधी स्पीड जहां पे हो रही है वहां पे ट्रेन की पोजीशन क्या होगी वो हमें निकालना है। अब सबसे पहले एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। सबसे पहला टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। अब मैं टोटल डिस्टेंस निकालता हूं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ए टू बी एंड बी टू सी, ये दोनों में डिस्टेंस अलग अलग निकालता हूं, फिर इनको ऐड कर देता हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं ए टू बी। ए टू बी में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम इज 30। तो मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन जो है दैट इज 2 एंड टाइम का स्क्वायर विच इज 30 सेकेंड्स का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसल, 30 का स्क्वायर दैट इज 900 मीटर। सो ये फर्स्ट ए टू बी में हमें क्या मिल गया, ए टू बी में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया दैट इज 900 मीटर। अब मैं ये कर रहा हूं कि ए पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मैं पहले निकाल दूं, क्योंकि उसकी हमें कहीं ना कहीं जरूरत होगी ये बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं फिर से वही ए टू बी में वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी एट पॉइंट बी, कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब सर ये कैसे मिलेगा? तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हमें करने हैं, जैसे कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कहीं ना कहीं इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी हमारी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी दैट इज अवर मैक्सिमम वेलोसिटी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 2 एंड टाइम इज 30। तो ये हो गया Vmax इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल गया, मैक्सिमम स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ए टू बी का तो मिल गया, अब मैं बी टू सी का निकालता। अब बीसी में क्या होगा, देखो ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड एंड सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो बेसिकली बी टू सी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बी टू सी डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यूज कर रहा हूं फिर से वही, पहले तो इसका डिसेलरेशन में निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो फिर से वही करता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बी टू सी में फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी दैट इज 60, एक्सेलरेशन हमें चाहिए, टाइम जो है वो है 60। तो ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 60 इंटू ए। सो एक्सेलरेशन इज -1। माइनस का मतलब है कि B2C में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो तो सर दिख रहा है,
क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 है, सो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो यहीं से पता चल रहा है। अब मुझे जो निकालना है B2C में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो B2C में डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से थर्ड इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल टू B2C में एक्सेलरेशन इज या फिर डिसेलरेशन जो भी बोलो दैट इज -1 इंटू एस, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो गया 3600 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1800 मीटर। तो बेसिकली ये मुझे डिस्टेंस कहां से कहां का मिला, B2C का। अब अगर मुझे टोटल चाहिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A टू B प्लस B2C। A टू B हमें हमारे पास है दैट इज 900 और ये 1800, सो 900 प्लस 1800 दैट इज 2700 मीटर। तो टोटल A से C तक का टोटल डिस्टेंस हमें मिला है 2700 मीटर। अभी एक और क्वेश्चन बचा, द पोजीशन ऑफ ट्रेन, द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। जब मैक्सिमम स्पीड से आधी स्पीड है तब पोजीशन कहां पर होगी। अब देखो पहले सोचते हैं कि कहां पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम से आधी पॉसिबल हो सकती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले A टू B में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, B पॉइंट पे वेलोसिटी 60 है, तो यहां से धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज हुई। यहां पे कोई एक पॉइंट मिल सकता है, मान लेते हैं पॉइंट D, जहां पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से आधी हो सकती है। ये कोई पॉइंट D की मैं बात कर रहा हूं। तो एक तो पॉइंट या फिर पोजीशन ये पॉइंट D हो गया। नेक्स्ट, जब B से C हम जा रहे हैं, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी धीरे 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 डिक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिलेगा, मान लेते हैं E पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से आधी, मतलब 60 का आधा 30 मीटर पर सेकेंड पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली हमें D एंड E पॉइंट की पोजीशन जो है वो निकालनी है। सबसे पहले पॉइंट D की बात करते हैं। पॉइंट डी में देखो, यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे मैक्सिमम से आधी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इसमें 2 है। तो मुझे पोजीशन निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम से आधी, मतलब 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2, आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 900 इक्वल टू 4 इंटू एस। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 900 डिवाइड बाई 2 दैट इज 900 बाई 2 करेंगे तो ये 225 मीटर। तो फर्स्ट पोजीशन जो होगी वो होगी 225 मीटर। एक बार कैलकुलेशन आप चेक करते जाना, कहीं पे कैलकुलेशन एरर ना हो रही है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट ई, पॉइंट ई पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम से आधी, मतलब कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। बी से सी, बी टू ई में इक्वेशन में यूज कर रहा हूं फॉर पॉइंट ई। फिर से वही इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां पे देखो ई पॉइंट पे वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 60, तो ये 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर होगा। तो दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे डिसेलरेशन है दैट इज -1,
तो ये हो जाएगा 900 माइनस 3600 इक्वल टू 2 इंटू एस। 900 माइनस 3600 ये हो जाएगा आपका 2700 इक्वल टू माइनस 2 इंटू एस। माइनस से माइनस कट गया, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2700 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1350 मीटर। तो सेकंड पोजीशन जो मिली वो है 1350 मीटर एंड फर्स्ट पोजीशन इज 225 मीटर। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है 1800 सॉरी 2700। एक मिनट, शायद हमने कहीं पे मिस्टेक करी है क्योंकि हमारा नहीं सही है, सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना। ए टू डी पॉइंट पे मैंने इक्वेशन लगाई है एंड बी टू ई पॉइंट पे इक्वेशन लगाई है। दोनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर ग्रेटर देन 900 आना चाहिए था, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो 900 पर है, तो 900 से ज्यादा ही आंसर कुछ आना चाहिए था। तो हमारा आंसर आ रहा है 1350। अगर आंसर 900 से ज्यादा है तो हमने शायद कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी है, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज 1350 एंड 225 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब देखो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा रहा हूं तो आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें हमेशा से ही। फिर अगर नहीं हो रहा है तब जाके इसका सोल्यूशन देखें, एंड सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो बिना किसी की भी मतलब आपको कुछ भी नहीं सोचना, बिंदास आपको सीधा ही पूछ लेना है, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ या फिर कमेंट करके पूछ लो, पर कहीं पे भी आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। अब पढ़ाई करने के लिए बैठा है तो डाउट्स तो सीधी सी बात है, डाउट्स तो आने ही वाला है। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो हमें डाउट्स को सॉल्व करना जरूरी है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A bullet is traveling with a velocity of 16 meter per second, penetrates a tree trunk and comes to rest in a 0.4 meter. तो ये कोई ट्री ट्रंक है, यहां से एक बुलेट है वो जा रही है। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 16 मीटर पर सेकेंड। It is penetrating in a tree and coming to rest at a distance of 0.4 मीटर। अब ये जो बुलेट है वो यहां से एंटर करी और यहाँ पे ये रुक गई, सो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इसने अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस पेनेट्रेट करा, वो डिस्टेंस भी हमें दिया है, दैट इज 0.4 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये ट्री के अंदर उसने जो भी पेनेट्रेट करा दैट इज 0.4 मीटर। हमें निकालना है द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अच्छा ओके, यहां से लेकर यहां तक जो हम गए उसमें टाइम कितना लगा है, वी हैव टू फाइंड दिस टाइम। अब टाइम निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट है 0.4 मीटर। तो मैं सबसे पहले रिटार्डेशन कितना होगा वो रिटार्डेशन निकालने की कोशिश करता हूं। तो इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 16 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन में निकाल लेता हूं या फिर रिटार्डेशन निकाल लेता हूं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0.4। ये हो जाएगा -256, 0.8 इंटू ए। सो एक्सीलरेशन इज 256 डिवाइड बाई 0.8, so this is 2560 डिवाइड बाई 8। ये हो गया 0.8 को मैंने मतलब 8 डिवाइड बाई 10 लिख दिया। यहां से फैक्टर्स करेंगे, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, so I think acceleration is 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें मिल गया दैट इज -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ पे मिल गया है, हमें तो ये निकालना है कि टाइम कितना लगा। टाइम के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से यहां तक गए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 16, रिटार्डेशन इज -320
इंटू टी, तो ये हो गया 320 इंटू टी इक्वल टू 16, सो टी इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 320, 16 टू जा 32, 1/20, दैट इज 0.05 सेकेंड। तो ये कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में? सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली 0.05 सेकेंड। बहुत ही कम टाइम लगता है अगर आप बुलेट को ट्री ट्रंक में अगर इतनी वेलोसिटी से अगर हम पेनिट्रेट करवा रहे हैं तो बहुत ही माइनर, बहुत ही कम टाइम में वो रेस्ट पे आ जाएगी, दैट इज वेरी फ्यू सेकेंड्स, 0.05 सेकेंड्स। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बुलेट इज, फिर से बुलेट का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। बुलेट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ कॉन्क्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पे एक वॉल है, ये बुलेट है, ये कुछ इस प्रकार की हमारी वॉल है, यहाँ पे ये बुलेट, ये जो बुलेट है वो मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहां से ये मूव कर रही है कितने डिस्टेंस तक? 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है एंड फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट। तो इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो हमें निकालना है व्हाट इज द डिसिलरेशन। अब कुछ नहीं, एक्सिलरेशन नहीं निकालना है। डिसिलरेशन का मतलब है ऐसा एक्सिलरेशन जो हमारी वेलोसिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से यहां तक फिर से इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 350 का स्क्वायर। एक्सिलरेशन हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज 5 इंटू 10⁻²। सो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर 122500 इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10, 10 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 122500। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सिलरेशन इज -1.2 इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी, 6 आई थिंक। इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 125 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज 00, ये 10 इंटू 10⁻², 10⁻1। तो ये हमारा आंसर। एक्सिलरेशन इज -1.2 इंटू 10⁻6। जो ये नेगेटिव है दैट शोज अस द वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट इज डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन जो है वो आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A particle is starting from rest, moving with a constant acceleration. So initial velocity of particle is 0 and this particle is moving with constant acceleration. जब भी constant acceleration क्वेश्चन में दिया है उसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हिंट है कि क्वेश्चन में हम तीनों इक्वेशन जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के इक्वेशन है वो तीनों ही इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन if it takes 5 seconds to reach to a speed of 18 kilometer per second, time दिया है that is 5 second and it is reaching a speed of 18 kilometer per hour। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सर बहुत आसान होता है। आप तो क्या करो, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करा, 18 एंड 18 कैंसिल हो गए, तो स्पीड जो है वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। दो क्वेश्चंस है बेसिकली। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एंड सेकंड इज टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल करा। वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल। अब देखो यहाँ पे
सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि ये जो पूरी मोशन हो रही है उसमें जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, ये एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन को मैं निकाल सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, टाइम हमें दिया है, टाइम इज 5, तो ये एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ईटी स्क्वायर। अब आपको थोड़ा बहुत हर बार सोचना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर तीनों में से कोई सी भी। मतलब कभी कभी ऐसे भी केसेस होंगे जहां पे हम तीनों ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, acceleration is 1, time is 5 का square that is 25, so distance is 25 divided by 2 meter, that is 12.5 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस दैट इज 12.5। इस केस में स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस हुआ होगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा 25 डिवाइड बाई 2 एंड टाइम इज 5 सेकेंड, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाई 10, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a driver is taking 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it। अब देखो क्या होता है, अगर आप खुद कोई व्हीकल लेकर मूव कर रहे हो, टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है, जो भी व्हीकल आप लेकर अगर जा रहे हो, या फिर आप अगर कभी भी बस में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, अब अगर आपको दिख रहा है कि सामने सिग्नल है, मतलब सिग्नल जो है वो रेड है, तो आपको बेसिकली वहां पे रुकना है। अब आपने जब वो सिग्नल को देखा एंड ब्रेक सप्लाई करे, उनके बीच में जो भी टाइम लगता है, आपने किसी चीज को देखा कि वहां पे रेड सिग्नल है, तो मुझे मेरी व्हीकल जो है, मेरी कार जो है उसे रुकनी है। अब वो देखने के बाद और जब आप ब्रेक सप्लाई कर रहे हो, उनके बीच में जो भी टाइम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। कि जो भी इवेंट हमें दिख रही है उसे हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट करने में हम जितना टाइम लगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ रिएक्शन टाइम। हो सकता है किसी के रिफ्लेक्सेस या फिर रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होता है, तो वो तुरंत ब्रेक सप्लाई कर देते हैं। हो सकता है किसी के थोड़े स्लो हो, तो उसमें रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उनका रिएक्शन टाइम जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वही दिया है क्वेश्चन में, ड्राइवर इज टेकिंग 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब उसको जब भी लगा कि मुझे ब्रेक सप्लाई करना है, उसमें उसे टाइम कितना लगा, 0.20। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कार है, यहां पे हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, और ये जो सिग्नल है वो अभी मान लेता है कि रेड हो गया है। अगर सिग्नल रेड है और मैं यहां तक जो क्रॉसिंग है वो मान लो यहां तक है, तो मुझे करना क्या है, आइडियली यहां से लेकर यहां तक मेरे पास टाइम है, और यहां पे जाके मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा है, उस ड्राइवर को लगा कि यहाँ पे सिग्नल रेड है, तो मुझे ब्रेक सप्लाई करनी है। तो वो ब्रेक सप्लाई करने में टाइम कितना लगा रहा है, टाइम इज 0.20 सेकेंड्स के बाद वो ब्रेक सप्लाई करने की शुरुआत कर रहा है। अब देखते हैं आगे, इफ इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर,
जो स्पीड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 18 3 जा 54, सो 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी कार है इट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है देखो, the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. Okay. अब देखो यहाँ पे पूरी इवेंट को आप खुद एक्सपीरियंस करते जाना, मैं एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो कार के ड्राइवर को लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक अप्लाई करनी है, पर वो जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है उसमें उसने इतना टाइम लगा दिया, तो यहां से यहां तक तो हमने ब्रेक अप्लाई नहीं करी। तो यहाँ पे स्पीड अगर 15 है तो इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक स्पीड जो है वो आपकी 15 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहां पर पहुंचने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई करा। अगर ब्रेक अप्लाई करे इसका मतलब है कि अब इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होके यहां पे क्या हो गई, 0। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने ब्रेक अप्लाई करा, इसमें इसका डिसेलरेशन इज 6। मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। तो हमें टोटल निकालना है डिस्टेंस कितना होगा, एंड वी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू स्टॉप द ब्रेक्स ऑन। तो फिर यहां से यहां पर उसने कितना, टोटल आपको ये डिस्टेंस निकालना कि उसको यहां पे पता चल गया कि मुझे ब्रेक अप्लाई करनी है और यहां पे रुक रहा है, तो बेसिकली ये कितना होगा, इसको मैं पॉइंट से दिखा देता हूं। इसको मान लेते हैं दैट इज अवर पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी, दिस इज अवर पॉइंट सी। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अब मैं सबसे पहले ए टू बी की बात कर रहा हूं। ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें उस पीरियड में वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट है। तो ए टू बी में वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से हम कितना टाइम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग विथ टाइम जो है वो 0.20 सेकेंड्स तक हम मूव कर रहे हैं। तो उसमें ए टू बी में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, सो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। Velocity is 15, time is 0.2, so this is 15 into 2 divided by 10, 15 into 2 that is 30 by 10, that is 3 meter। तो टोटल डिस्टेंस जो मिला वो हमें कितना मिला, 3 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब मैं बात कर रहा हूं बी टू सी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी है 15, सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0। यहां से यहां तक का डिसेलरेशन है वो है 6, और हमें क्या निकालना है, बी टू सी में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो फिर से बी टू सी की बात करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी है वो है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 15, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन दैट इज -6 इंटू एस। तो ये हो गया -225 -12 इंटू एस। सो दिस इज एस इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 12, 12 वन जा 12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 105, 12 8 जा 96 एंड कितना हो गया, ये 18 पॉइंट आपका कुछ आएगा। इसको फैक्टर अगर मैं कर रहा हूं तो ये 12 वन जा 12, 105, 105 इज 12 8 जा 96, और अब बचा 96, 90 90, तो ये 7 और ये 5, तो ये टोटल हो गया आपका 18.75, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। अब मुझे तो टोटल निकालना है ए टू सी। ए टू सी निकालने के लिए ए सी जो है वो आपका है ए बी प्लस बी सी। ए बी जो मिला वो है 3 मीटर, बी सी जो मिला है वो है 18.75, दैट इज 21.75 मीटर। और इसे अगर अप्रोक्सीमेट लिखना है तो हम अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर के आसपास लिख सकते हैं।
सो E2C का करेक्ट आंसर होगा 21.75 या फिर अप्रोक्सीमेटली 22। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बेसिकली दो कार मॉडल है, कार मॉडल ए एंड बी, एंड यहाँ पे दो ड्राइवर है, ड्राइवर एक्स एंड ड्राइवर वाई। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से है, जो ड्राइवर एक्स है मतलब ये कोई इंसान है, दो अलग अलग इंसान है, इसका रिएक्शन टाइम है वो है 0.20 एंड इसका रिएक्शन टाइम है दैट इज 0.30। अब इन दोनों के रिएक्शन टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एंड इनकी जो कार मॉडल ए एंड बी है उनकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, दोनों की जो ब्रेक्स होती है वो ब्रेक की ब्रेकिंग कैपेसिटी भी अलग अलग है। एक में एक्सेलरेशन है 6 और दूसरे में 7.5। अब देखो बेसिकली जो ड्राइवर एक्स है वो कार ए को जब चला रहा है तो कार ए की वेलोसिटी है 54। तो हमें दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड नेक्स्ट इज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ड्राइव मॉडल ए, कार मॉडल ए एंड ड्राइवर एक्स, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसकी स्पीड है, स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज 50, इसको ऐसे ही रखो, मतलब इसकी स्पीड हमारे पास है 54 एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस अच्छा, और रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम हुआ है वो है हमारा 0.20। अब देखो तो ये आगे वाले क्वेश्चन से मैच हो रहा है, एक्सेलरेशन है इसका, डिसेलरेशन दैट इज 6, तो इसमें भी देखो वही है 0.20, रिएक्शन टाइम, डिसेलरेशन 6 एंड इनिशियल स्पीड इज 54। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमें दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड सेकेंड इज टोटल डिस्टेंस। जो फर्स्ट जो है वो हमारा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे यहां से मिल गया कि ब्रेक सप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दैट इज 18.75। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ब्रेक सप्लाई करने के बाद कार विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 18.75 मीटर एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 21.75 या फिर अराउंड 22। तो इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी सेम डेटा पर क्वेश्चन करा हुआ है। अब मैं अगर ड्राइवर वाई की बात करूं, अगर ड्राइवर वाई कार ए को लेकर मूव कर रहा है तो क्या होता है, तो फिर मैं वही बात करता हूं ड्राइवर वाई की। अब हम बात करते हैं ड्राइवर वाई, तो ये वाई का रिएक्शन टाइम, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर वाई इज 0.30। इसका मतलब ये है कि इसने अगर किसी भी चीज को देखा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर ये रोड पर कार हमारी निकल रही है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, अगर इसने देखा कि सिग्नल अब जो है वो रेड हो चुका है, तो वो रेड सिग्नल देखा एंड ब्रेक सप्लाई करे, उसके बीच में जो भी रिएक्शन, उसके बीच में जो भी टाइम हम लेते हैं बहुत ही माइनर टाइम होता है, वो ड्राइवर वाई के लिए दैट रिएक्शन टाइम इज समवेयर अराउंड 0.30, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमें ये दिया है स्पीड, अब स्पीड की बात करते हैं। इसकी स्पीड जो है वो ड्राइवर वाई जब ये ए कार को लेके जा रहा है तब उसकी स्पीड है बेसिकली 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड की। अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है कि अच्छा, और डिसेलरेशन, जब ये कार ए को लेकर जा रहा है तब डिसेलरेशन जो है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या हुआ है देखो, फिर से मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कुछ पिछला पुराना क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ी बहुत चेंज है, पर मैं फिर से पूरी चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे ये सिग्नल है, सिग्नल जो है वो रेड हो चुका है। अब जो ये कार ए में ड्राइवर वाई मूव कर रहा था, ड्राइवर वाई ने देखा कि सिग्नल जो है वो रेड हो चुका है, तो उसने सिग्नल को देखा एंड ब्रेक सप्लाई करे, उसके बीच में उसे टाइम कितना लगा, 0.30 सेकेंड। मतलब यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये जो 0.3 सेकेंड का जो रिएक्शन टाइम है, इस रिएक्शन टाइम पर
अगर हम बात करें तो इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा होगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी तक तो ब्रेक्स अप्लाई हुई ही नहीं है। ब्रेक्स अगर अप्लाई नहीं हुई है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करा, तो यहाँ पे ब्रेक्स की वजह से डिसिलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डिसिलरेशन जो है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जितना है। अब यहां से यहां तक उसने जो भी यहाँ पे जाके रुक गए, तो ये जो होगा वो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। अब क्या करते हैं, देखो हमें दोनों ही चीजें निकालनी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं, दिस डिस्टेंस, इसको मैं कह देता हूं D1 डिस्टेंस, और ये है हमारा D2। अब D1 डिस्टेंस, या फिर इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, ये A B C, A टू B की अगर हम बात कर रहे हैं, A टू B में क्या होगा, देखो A टू B में हमने डिस्टेंस जो है वो D1 कवर करा है, तो ये A टू B का डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी हुई है, वेलोसिटी इज 20 एंड टाइम इज 0.30, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करा है दैट इज 6 मीटर, यहां से यहां तक का ये D1 डिस्टेंस इज 6 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस D2। तो बेसिकली यहां से हमने शुरुआत करके C पॉइंट पे गए, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, so final velocity at point C will be 0 and velocity at point B is 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम अप्लाई करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर, डिसिलरेशन इज -6 एंड डिस्टेंस इज s। ये माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 12। इसका मतलब हो गया 200 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब हुआ 100 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब हुआ 33.33 मीटर। सो बेसिकली बी टू सी डिस्टेंस जो हुआ दैट इज 33.33। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मिला आपको 33.33 मीटर। पर अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ए टू सी अगर जाना है तो मुझे ए बी एंड बी सी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ए बी हमारे पास है, ए बी इज 6, बी सी इज 33.33, तो ये इन दोनों को ऐड कर दो तो 39.33 हो जाएगा। तो दिस इज अवर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 40 मीटर के अराउंड आंसर मिल जाएगा। अब उसी तरीके से आपको सेम चीज करनी है फॉर कार बी एंड फॉर ड्राइवर एक्स एज वेल एज ड्राइवर वाई। तो फिर से दो क्वेश्चंस और ऐड हो गए, बस यही चीज करनी है, बस डेटा जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो ये आप खुद से कोशिश करो। फिर भी इनकेस कहीं पे डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वहां पे आप जुड़ जाओ। वहां पे अगर डाउट्स है तो आप बिंदास वहां पे फ्री हो गए, किसी भी प्रकार का टेंशन लिए बिना वहां पे डायरेक्ट आप डाउट्स पूछ सकते हो। इस चैप्टर के तो पूछ ही सकते हो, इसके अलावा फिजिक्स के किसी भी प्रकार के आपको डाउट है तो वो बिंदास आप पूछो, ठीक है। एंड जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों में, उसमें ये पूरी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72. मोटरबाइक है, स्पीड ऑफ मोटरबाइक, मोटरबाइक की स्पीड है हमारे पास दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 18। अब ये हो गया, फैक्टर्स करो, 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो ये जिप जो है, सॉरी मोटर बाइक जो है, उसकी स्पीड मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज द जीप फॉलोज इट विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो जीप है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 18 5 जा 90, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली मोटर बाइक की स्पीड हो गई 20
एंड जीप की स्पीड हो गई 25। अब हमें क्या दिया है, द जीप फॉलोज इट एट a स्पीड ऑफ 90 क्रॉसिंग a टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ है बच्चों, ये रोड यहां से ये टर्न हो रहा है, समझ में आया। अब इन्होंने ये कहा है कि जो ये जीप है वो इस टर्निंग पे जब आ रही है उससे 10 सेकंड पहले मोटर बाइक यहां से निकल चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि मोटर बाइक टर्न से निकली उसके 10 सेकंड बाद जीप जो है वो यहां से पास हो रही है। मतलब कि अगर जीप यहां पर है तो मोटर बाइक इससे 10 सेकंड आगे यहां से निकल चुकी है। तो यहां पे क्या है आपकी मोटर बाइक। फिर से मैं समझा देता हूं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि द जीप इज क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। बाइक वहां से पास हो चुकी, उसके 10 सेकेंड बाद जीप यहां से पास हो रही है। तो ये मोटर बाइक और जीप दोनों जब ये टर्न, मतलब पहले तो बाइक आई, बाइक ने टर्न लेके बाइक निकल गई, बाइक 10 सेकेंड आगे निकल गई, उसके बाद जीप यहां पर टर्न ले रही है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 10 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर बाइक है वो जीप से 10 सेकेंड पहले निकल गई, तो उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है। मतलब जीप तो यहीं पे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये डिस्टेंस निकालने के लिए बेसिकली मोटर बाइक की वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। मोटर बाइक कितनी आगे गई तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स किसकी लेनी पड़ेगी? मोटर बाइक की। मोटर बाइक की जो है वो है 20 एंड टाइम है 10 सेकेंड, तो ये हो गया 200 मीटर। तो कितना आगे गए? 200 मीटर जो है वो हम आगे निकल चुका है। अब हमें तो क्या निकालना है कि कितने टाइम बाद जीप जो है वो मोटर बाइक को कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। अब बेसिकली इसमें बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों ही चीजें मोशन में है तो किसी एक पर बैठकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पर बैठकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी एज वेल एज एक्सीलरेशन दूसरे को मिल जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन तो दोनों का जीरो है, तो एक्सीलरेशन की हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर मैं खुद मोटर बाइक पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मोटर बाइक की वेलोसिटी मिलेगी जीप को, बट इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मोटर बाइक की वेलोसिटी है 20, जीप की खुद की वेलोसिटी जो होगी वो आगे की डायरेक्शन में, दैट इज 25। तो इस पर बैठकर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये तो मेरे लिए रेस्ट पर है, ये कहां पर है? ये रेस्ट पर। तो मतलब ये यहां पर रुक गया है और इसकी वेलोसिटी मैंने इसको दे दी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये सोचो जीप के पास दो वेलोसिटीज है, फर्स्ट इज 25 एंड नेक्स्ट इज 20। तो नेट वेलोसिटी जीप की कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 20। तो ये जीप की नेट वेलोसिटी 25 माइनस 20 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जीप की नेट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। इस जीप को अब यहां तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस जो कवर करना है दैट इज 200 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला है 200 मीटर। अब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, velocity is distance divided by time, so time is distance divided by velocity। distance जो है वो है हमारा 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5 दैट इज 40 सेकेंड्स। तो ये 40 सेकेंड्स जो है वो यहां से वहां तक पहुंचने में लगने वाला है। जीप जो है वो मोटर बाइक तक पहुंचने में कितने टाइम लगाएगा? 40 सेकेंड्स। अब 40 सेकेंड्स जीप अगर ट्रैवल कर रही है विद दिस स्पीड तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे? तो अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम,
वेलोसिटी जो है वो जीप की 25 है, टाइम इज 40, 25 इंटू 4 दैट इज 100 इंटू 0 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये होगा कि यहां से लेकर 1 किलोमीटर तक जीप जब ट्रैवल करेगी तब जाके ये जीप जो है वो मोटर बाइक को पकड़ पाएगी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें बेसिकली यही निकालना है कि ये जीप जो है वो कितने टाइम बाद मोटर बाइक को पकड़ पाएगी, ये टर्निंग से लेकर। क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग से कितना डिस्टेंस होगा। तो टर्निंग से अगर हम बात करें तो 40 सेकेंड जीप जब ट्रैवल करेगी तब हम बात कर रहे हैं। तो यहां से 40 सेकेंड ये ट्रैवल करके यहां पर पहुंचेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो यहां से 1 किलोमीटर पे जब हम पहुंचेंगे तब जीप एंड मोटर बाइक जो है वो साथ में हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमने मोटर बाइक को पकड़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A car is traveling at a speed of 60 kilometer per hour. The velocity of car that is 60 kilometer per hour. Another car, this is car A, next is car B. Velocity of car B is 42 kilometer per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. अब देखो ऐसा कुछ है, दो कार, this is our car A and this is our car B. ए की वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड बी की जो वेलोसिटी है दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। जो ये दोनों कार है उनकी लेंथ है दैट इज 5 मीटर और इसकी भी जो लेंथ है दैट इज आल्सो 5 मीटर। Assuming each car to be a length of 5 meter long, find the time taken during the overtake. अब ओवरटेक के टाइम पे क्या होगा देखो, अब मैं इसको एक काम करता हूं, अलग कलर से दिखाता हूं। जैसे इसकी स्पीड, दिस स्पीड इज 42। अब एग्जैक्ट ओवरटेक पे क्या होगा, अब ये जो आगे पीछे आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में कैसा है, जैसे ये पूरा रोड है, इस तरीके से पूरे रोड है, ये रोड में ये है कार ए, ये है कार बी, ये दोनों पैरेलल ऐसे चल रहे, मतलब ऐसे समझो कि दोनों साथ में ही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनके बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टेंस नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है कि नहीं, तब हम ऑलवेज मान लेंगे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 0। मतलब ये कार ए और उसी के साथ में है कार बी। अब क्या होगा, जैसे ये जो मतलब कार बी की वेलोसिटी 42 है, कार ई की वेलोसिटी 60 है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो तो आगे बढ़ेगा। तो ये बी which is moving at a velocity of 42, this is A, this is moving with a velocity of 60। तो क्या होगा कि ये धीरे 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 ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ए की वेलोसिटी, तो ये एक टाइम पे ये दोनों एक साथ आएंगे, फिर क्या होगा ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाना है, तो वही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी कार ए एंड दिस इज अवर कार बी, एंड ओवरटेकिंग के बाद का सिनारियो अगर हम देखें तो ओवरटेकिंग के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। ओवरटेकिंग के बाद ये हो गई कार ए एंड ये है हमारी कार बी। तो पहले ए पीछे थी, फिर ये दोनों साथ में आ गए एंड अब ए जो है वो आगे निकल गया। तो हमें ये निकालना है कि
फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ये पूरा ओवरटेक करने की जर्नी में कितना टाइम लगा है। अब अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो कार ए है उसको कार बी तक तो पहुंचना है एंड फिर आगे भी तो बढ़ना है। तो अगर कार ए को कार बी तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 5 मीटर। फिर वहां से भी अगर आगे जाना है, वहां से ये कार ए जो है वो आगे तो आ गई 5 मीटर कवर करके, अब उससे भी आगे जाना है तो ये और 5 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो अगर कार ए के बारे में मैं सिर्फ सोचूं तो बी के रिस्पेक्ट में एक कार को 10 मीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर ज्यादा कवर करना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ये होता है रिलेटिव डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, इसकी वेलोसिटी 60, इसकी 42, तो अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 42, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। इट इज बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई, 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिवली कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 10 मीटर का, क्योंकि इसको साथ में भी आना है और आगे भी 5 मीटर जाना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो है 5। तो टाइम कितना मिला, टाइम इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये पूरी चीज कंप्लीट होने वाली है। तो हमें फर्स्ट ये निकालना है कितना टाइम लगा, तो टाइम इज 1 सेकेंड। एंड नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड फॉर द ओवरटेक। अब 1 सेकेंड में ये पूरी चीज हो रही है तो 1 सेकेंड में ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा वो हम निकाल लेते हैं। तो ये हम करते हैं कि टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड। अब इसमें क्या होगा देखो ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी, अच्छा ए की वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो ये हो गया आपका 60 इंटू 5 दैट इज 300 डिवाइड बाई 18। तो ए की वेलोसिटी है 300 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इज 300 डिवाइड बाई 18 एंड टाइम कितना लगा, टाइम इज 1 सेकेंड। तो ये हो गया 1। अब यहां से फैक्टर्स करते हैं, 3 से फैक्टर करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 3। यहां से हमने अगर ये कर दिया 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 तो ये हो गया 300 डिवाइड बाई 18। इसकी स्पीड हो गई, ए की स्पीड जो है वो 300 डिवाइड बाई 18, ए की स्पीड 300, तो हमें टोटल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हमने, अच्छा ये हमने गलती कर दी है, रुक जाओ, रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 2 सेकेंड्स होगा ना बच्चों, क्योंकि 5 मीटर तो यहां से यहां तक, ये जब साइड में आए तब 5 मीटर है और 5 मीटर और ज्यादा, तो यहाँ पे हमारी गलती हो गई है, यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वो 10 मीटर। तो रिलेटिव 10, तो टाइम कितना मिलेगा, टाइम जो है वो हमारा मिलेगा 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2, तो दिस इज 100 डिवाइड बाई 3 दैट इज 33.33 मीटर। पर ये तो क्या हुआ बेसिकली, ये तो हुआ कि ए को बी को क्रॉस करके जो आगे गए उसमें कितना कवर करा, 33.33। पर रोड डिस्टेंस, तो ये कार ए की लेंथ भी तो ऐड करनी है, ए की खुद की लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो वो भी तो रोड पर ही तो चल रहा है, तो टोटल रोड डिस्टेंस पूछा है। तो रोड डिस्टेंस के लिए इसकी खुद की लेंथ विच इज 5 मीटर एंड ओवरटेक करने के लिए 33.33 और ऐड करा। तो फाइनल आंसर आपका होगा, रोड डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा दैट विल बी 33.33 प्लस 5 दैट विल बी 38.33। तो ये फाइनल हमारा रोड डिस्टेंस है वो। ये अक्सर हम गलती करते हैं कि खुद की लेंथ वो भी तो रोड पर है, तो वो भी तो रोड डिस्टेंस में ऐड होगी, इसलिए आंसर इज 38.33। चलो क्वेश्चन नंबर 23। A ball A is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second.
A ball A is projected upward. The speed of this ball is 50 meter per second. We have to find the maximum height. Initial velocity is 50 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें निकालनी है. नेक्स्ट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. ये टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. अब सबसे पहले मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा है, उसमें सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है. क्या होता है? दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. ये तो हो गया हमारा u स्क्वायर बाई 2g. u स्क्वायर इज 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी दैट इज 20. ये हो गया 2500 डिवाइड बाई 20 दैट इज 125 मीटर. तो ये मैक्सिमम हाइट जो इसने कवर करी दैट इज 125 मीटर. नेक्स्ट इज टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट. कितना टाइम लगेगा? टाइम विल बी u डिवाइड बाई जी. टोटल टाइम हमारा होता है 2u बाई जी, उसका आधा टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट के लिए. टाइम ऑफ फ्लाइट हम लिखता है 2u बाई जी, पर इसमें होगा u बाई जी दैट इज 50 डिवाइड बाई 10. तो ये हो गया 5 सेकेंड. टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट इज 5 सेकेंड. स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. अगर हम मैक्सिमम हाइट से आधे डिस्टेंस पर है तब हमारी स्पीड क्या होगी? तो उसके लिए क्या करें बच्चों? जो भी ये मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन है उस सारे ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो 3 इक्वेशन है हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, उसी इक्वेशन को हम बार बार कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं. अब इसमें वही है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 50 मीटर पर सेकेंड से यहां से प्रोजेक्ट करा, तो ये मैक्सिमम हाइट दैट इज 125 मीटर, हम यहां तक पहुंच गए. पर हमसे तो ये पूछा है कि अगर हम मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पर पहुंचे दैट इज 62.5 मीटर, तो इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस व्हिच इज 62.5 मीटर. ये ग्राउंड से 62.5 पे अगर गए तो वहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी इज 50 का स्क्वायर. एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हम उसे ऑलवेज नेगेटिव में लेते हैं. एंड डिस्प्लेसमेंट इज 62.5. वैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 2500. ये हो गया 625. 62.5 इंटू 10 दैट इज 625 इंटू 2. तो ये हो जाएगा 1250. अब इन दोनों को, और ये नेगेटिव में, तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 1250. सो v स्क्वायर विल बी 12. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 1250. 1250 का स्क्वायर रूट आई थिंक दैट इज 35. 35 का अगर हम, नहीं ये तो देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1250. इसका स्क्वायर रूट अगर देखना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे अब इसको आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर से कर लो. अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 35 का होता है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 होता है. ये 1250 है तो ये अप्रोक्सीमेटली आप 35 लिख सकते. इसका जो होगा वो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट अराउंड 35. तो जो स्पीड होगी मैक्सिमम हाइट से आधे डिस्टेंस पर तो वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी डाउट्स हो रहा है, दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है या कोई भी पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड, या तो ऐसा कोई चैप्टर जो अभी तक यहाँ पे कवर नहीं हुआ पर आपको कहीं ना कहीं डाउट्स है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बच्चों उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे आप जुड़ जाओ. मैं पक्का आपके सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. एंड अनदर थिंग, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस एंटायर सेशन, that pdf will also, I will also provide that pdf in that WhatsApp group also. ठीक है. तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, डाउट भी मिल जाएगा. और क्या चाहिए बच्चों, सारी चीजें तो आपको मिल रही है. सॉल्यूशंस भी मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रहा है. तो फटाफट जल्दी से
जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बिल्कुल आप जुड़ जाना, ठीक है ना। आप शायद 11th में है, 10th में है, 12th में है, ड्रॉप ईयर में है, कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो और दिक्कत हो रही है फिजिक्स में, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं पक्का आपके साथ रहूंगा। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. A balloon is going up with a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height 60 meter at a time of dropping the ball. इस बलून में से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तब द बलून जो है वो 60 मीटर हाइट पर, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीचिंग द ग्राउंड। अब ये बॉल जो मैंने यहां से ड्रॉप करा है वो कितने टाइम बाद जमीन पर आएगा, ये हमें निकालना है। तो बेसिकली इसमें बहुत ही सिंपल सी लॉजिक या फंडामेंटल ऐसा है कि अगर आप बलून में ऊपर जा रहे हो एंड किसी भी चीज को बलून से ड्रॉप कर रहे हो, हमारे दिमाग में ऑलवेज ये चीज रहती है कि अगर हम किसी भी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हम मानते हैं, 0। बट ये केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि हम बलून के साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप कार में बैठे हुए और कार में बैठे हुए इस पेन को अगर ड्रॉप करोगे तो ये अगर आप कार में बैठे हुए हो एंड इस पेन को ड्रॉप कर रहे हो तो कार की जो भी वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी इस पेन की होने वाली है। अगर आप रेस्ट पर खड़े हुए हो एंड इस पेन को ड्रॉप कर रहे हो तो रेस्ट के टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बट अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर खड़े रहकर इसको अगर ड्रॉप करोगे तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होने वाली। सो बेसिकली यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये बलून की जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी ये बॉल की वेलोसिटी हो जाए। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बलून जो है वो ऊपर जा रहा है तो बॉल की वेलोसिटी भी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या होगा, इस बॉल को मैंने 7 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा है तो ये ऊपर जाएगा फिर वहां से नीचे आएगा। तो अगर हम देखने जाए तो इसको हमने यहां से ड्रॉप करके जो यहां से यहां तक वापस आया है, ये टाइम जो होगा दैट टाइम विल बी 2u/g, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो मैंने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, अब यहां से क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक ठाक ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से यहां तक का टाइम जो है दैट इज 2u/g। अब यहां से मैंने 7 मीटर पर सेकेंड से इसे ऊपर फेंका, तो इस पॉइंट पे जब हम वापस आएंगे तब इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड के जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस टाइम पे इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 60 मीटर के जितना। तो हम दो टाइम निकालने वाले हैं। फर्स्ट तो हमें मिल गया 2u/g, फर्स्ट टाइम इज 2u डिवाइड बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी है वो है 7, जी की वैल्यू में 10 मान लू तो दैट इज 14 डिवाइड बाई 10, 1.4 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का टाइम मिल गया 1.4। अब यहां से यहां तक का निकालना है। अब उसके लिए देखो, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन -60 मीटर। एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी होगा नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज -7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। उसके लिए यूज करते हैं s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज -60, इनिशियल वेलोसिटी इज -7, एक्सीलरेशन दैट विल बी -10, -10 डिवाइड बाई 2, -5t स्क्वायर। माइनस को अगर मैं कैंसिल कर दूं 60 इक्वल टू 70 प्लस 5t स्क्वायर। सो 5t स्क्वायर प्लस 70
-60 इक्वल टू 0। अब इससे अगर हम फैक्टर्स के लिए सोचे कि 60 इंटू 5 300 के फैक्टर्स करने हैं जिसकी वजह से आंसर जो है वो +7 आ जाए। अब ये करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसके फैक्टर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए फेमस मेथड है हमारे पास, उससे हम कर सकते हैं। क्या है मेथड हमारी? फैक्टर्स अगर जो होता है वो दैट फैक्टर को हम लिख सकते हैं -b प्लस और माइनस √ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आप यहाँ से टाइम के जो है वो फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो टाइम पता चल जाएगा। वो टाइम होगा बेसिकली आपका यहां से लेकर यहां तक का। अब ये टाइम तो मुझे पता है, दैट इज 1.4। ये भी आपको मिल जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम जो है वो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम बेसिकली 1.4 प्लस ये जो भी है ये टाइम भी ऐड करना है। तो दोनों टाइम को ऐड करने पर फाइनल आंसर मिलेगा। ये कैलकुलेशन जो है वो छोटी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी मतलब मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मल्टीप्लीकेशन एंड स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए, पर इतना आप मैनेज कर सकते हो। अगर फिर भी डाउट्स लग रहा है, नहीं आंसर आ रहा है, तो प्लीज आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार बता देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A stone is thrown vertically upward with a speed of 28. A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. First, we have to calculate the maximum height. कितनी होगी? Next, we have to find the velocity 1 second before it reaches the maximum height. And third is, does the answer of part B changes if the initial speed is more than 28 such as 40 or 80. सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय दिस स्टोन। मैक्सिमम हाइट होता है u² डिवाइड बाय 2g। इनिशियल वेलोसिटी इज 28 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू जी, जी की वैल्यू है 10। 28 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 784 डिवाइड बाई 20। इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 39 2 डिवाइड बाई 10, दैट इज 39.2 मीटर। तो हमारी मैक्सिमम हाइट जो है वो है 39.2। इसमें अगर आप जी की वैल्यू में चेंज कर दो, 10 की जगह पे 9.8 ले लोगे तो थोड़ा बहुत काम आसान हो सकता है। हम एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से फैक्टर्स है उसमें हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। u² डिवाइड बाई 2g, तो ये 2 इंटू 9.8 18 19.6, ये हो गया 784 डिवाइड बाई 19.6, तो ये 7840 डिवाइड बाई 7840 डिवाइड बाई 196। इसको हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर मैं इसको 14 से अगर हम फैक्टर्स करें, 14 से करने जाएंगे तो 14 ये हो गया 14 196 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 15, ये 14 1 जा 5 6, सॉरी 14 4 जा 56। हाँ तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 दैट इज 196। नहीं ये इसको हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे देखो, 4 से कर दो फैक्टर्स, 19 4 जा दैट इज 76, 76 4 से करेंगे तो ये 2 4 दैट इज 6, और ये 0 4 से करेंगे तो 4 4 जा 3 6 दैट इज 96। अब ये हो गया 49 4 जा 196, तो ये हो गया 40 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम हाइट इज 40 मीटर। अब हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट, 1 सेकंड पहले की। तो मैं टाइम निकाल लेता हूं कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम जो होगा वो होगा u बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी इज 28 डिवाइड बाई 9.8, तो ये हो जाएगा आपका
अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड्स के अराउंड कुछ आंसर होगा। ये आंसर इज अराउंड 3 सेकेंड्स। 9.8 इंटू 3 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 के अराउंड हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालनी है वेलोसिटी जो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे उससे 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी। तो उसके 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी इज 28, एक्सेलरेशन माइनस 9.8 इंटू 2। तो ये करोगे तो ये 28 माइनस 19.6, तो ये क्या हो गया 8.4। तो ये अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी जो मिली वो मिली 8.4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पहले की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 8.4 के अराउंड मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस if the initial velocity is more than 28 such as 40 और 80। तो मैं 40 से ट्राई कर रहा हूं कि 40 मीटर सेकंड पे क्या हो रहा है। तब मैं ये मान रहा हूं कि इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैंने मान ली 40। तो फिर टाइम जो है वो होगा u बाई जी। u अगर ये 40 है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए g की वैल्यू 10 मान लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड्स पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएंगे। पर हमें तो वेलोसिटी कब निकालनी है, जब मैक्सिमम हाइट पर है उससे 1 सेकंड पहले की। तो ये 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। तो फिर से वही है, v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी इज 40, एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -10, एंड टाइम जो है वो है 3। तो ये 40 माइनस 30 कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड। आगे हमारा आंसर था 8.4। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है वो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट मैंने करी हुई है। जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मान के हमने चले, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फिर भी अगर मुझे एग्जैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे फिर से जी की वैल्यू 10 मान रहा हूं। सॉरी, हाँ 9.8 करने पर थोड़ी कैलकुलेशन में एरर होती है इसलिए मैं 10 मान के चल रहा हूं। अगर ये वैल्यू 10 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी 28, सो दिस विल बी 2.8। अगर ये 2.8 है तो यहाँ पे होगा 1.8। दिस इज 28, दिस इज -10 इंटू 1.8, 28 माइनस 18 तो ये 10। बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि पूरे क्वेश्चन को अगर आप 9.8 से करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे अच्छा है कि आप सब जगह क्या पुट करो, जी की वैल्यू 10 पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। बस आपको तो ऑप्शंस मैच करने, तो ऑप्शन जो है वो आसपास के मिल जाएंगे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। तो इस केस में मुझे वेलोसिटी 10 मिली, इस केस में भी वेलोसिटी कितनी मिली 10। तो इन्होंने हमें ये पूछा है कि जो आंसर है वो डिपेंड करेगा, अगर वेलोसिटी चेंज करेंगे तो आंसर चेंज होगा कि नहीं। तो अगर मैंने 40 लेकर भी कैलकुलेशन करी, आप 80 लेकर भी सारी कैलकुलेशन फिर से करने की कोशिश करो। अगर 80 लेकर भी कैलकुलेशन करोगे तो तब भी फाइनल आंसर जो है वो कहीं ना कहीं आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा इनिशियल वेलोसिटी चेंज करने पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट बच रहा है तो प्लीज जो है वो आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये सारे ही अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हमें सारे ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए।